दोस्तों, सुनसान समंदर में एक ऐसी घटना घटती है जो हर किसी को हैरान कर देती है। पूरी दुनिया सिर्फ देखती रह जाती है और ये कहानी अंत तक आते आते आपके रोंगटे खड़े कर देगी। खूंखार डाकू पर विजय की कहानी बेहद दिलचस्प कहानी है। संकट में घिरा लाइबेरिया का जहाज गुहार लगा रहा था, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। SOS मैसेज भेज रहा था, सेव आवर सोल्स, पर कोई भी सुनने वाला नहीं था। पर अब दुनिया बदल चुकी थी। अब इस दुनिया में कुछ ऐसी नई ताकतें थी जो शरण में आए हुए और मदद की गुहार लगाने वालों के लिए कहीं भी पहुंच सकती हैं। और फिर जो हुआ वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। भारत एक नया इतिहास लिख चुका है। ये बदलते हुए भारत के साहस की अद्भुत कहानी है। इस कहानी को आपको सुनना भी चाहिए और समझना भी चाहिए और गर्व भी महसूस करना चाहिए। हुआ यूं था कि पश्चिमी अफ्रीका का देश लाइबेरिया एक व्यापारिक जहाज लेकर समुद्र में सफर कर रहा था। लाखों डॉलर का माल उसके अंदर था और फिर उस पर नजर पड़ती है लुटेरों की, समुद्री डाकुओं की, समुद्री मलेच्छों की। इस व्यापारिक जहाज में करोड़ों डॉलर का सामान था और यह समुद्र में बेखौफ अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। लेकिन कोई और भी था जिसके साथ साथ इसकी मंजिल की ओर बढ़ रहा था, यानी कोई इसका पीछा कर रहा था। आसमान एकदम साफ था, समुद्र में कोई हलचल नहीं थी। जहाज के नाविक जश्न में डूबे हुए थे। ऐसा कोई भी कारण नहीं था कि जहाज में किसी भी तरह की हलचल हो। सब लोग अपनी मौज मस्ती में डूबे हुए थे। जहाज का कैप्टन और बाकी क्रू मेंबर निश्चिंत होकर जहाज को आगे बढ़ाए जा रहे थे। खाना पीना चल रहा था, संगीत बज रहा था, सब बेखौफ थे और बस आगे बढ़े जा रहे थे और अपनी मंजिल की ओर अपनी निगाहें टिकाए हुए थे। तभी अचानक एक खतरे की घंटी उन्हें सुनाई देती है। उन्हें आभास होता है कि उनके पीछे पीछे कोई आ रहा है, कोई खतरा, कोई अनजान खतरा जो उन्हें लूट सकता था। व्यापारी लोग थे, सबसे पहले तो उन्हें लूटने का डर ही सता रहा था। उन्हें सुनसान समुद्र और ठहरे हुए पानी में एक गर्जना सुनाई दी, एक गड़गड़ाहट सुनाई दी, एक सरसराहट सुनाई दी कि कोई है जो उनका पीछा कर रहा है। आखिर कौन है जो उनका पीछा कर रहा है और क्या उसका मकसद हो सकता है? ये सोचकर सभी की सांसें हलक में आ गई थी। उन्होंने जहाज के ऊपर लगे दूरदर्शी यंत्रों और कैमरों की मदद से देखने की कोशिश की तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि कैप्टन समझ चुका था कि उनका पीछा कोई और नहीं बल्कि कुछ समुद्री डाकू कर रहे हैं, जिनका काम लूटना और जहाज के क्रू मेंबर्स को मार देना है। समुद्री डाकू के पास अत्याधुनिक हथियारों से भरी हुई नाव थी और वो लगातार उस जहाज का पीछा कर रही थी, मानो वो उनसे आगे निकल जाना चाहती हो। आपको बता दें, समुद्री लुटेरे जब किसी जहाज को लूटते हैं तो बड़े आराम से लूटते हैं। उन्हें कोई जल्दबाजी नहीं होती, क्योंकि वो जानते हैं न तो कोई मदद पहुंचने वाली है और न ही इनकी कोई पुकार सुनने वाला है, न ही कोई आसपास मदद के लिए आने वाला है। इसलिए अपने काम को बड़े आराम से अंजाम देते हैं, लूटपाट तसल्ली से करते हैं और क्रू मेंबर्स और बाकी के यात्रियों को मौत के घाट उतारने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते, क्योंकि समुद्र में जहाज अकेला होता है और दूर दूर तक किसी का नामो निशान तक नहीं होता। दूर दूर तक केवल दिखाई देता है तो सुनसान पानी और बस पृथ्वी के दोनों ओर आसमानों मिलते हुए पानी दिखाई देते हैं। न जमीन का कोई टुकड़ा और न ही जमीन का कोई बाशिंदा, न कोई आसमान में परिंदा। कैप्टन समझ चुका था, क्योंकि वो जानता था कि अतीत में हुई घटनाओं में क्या अंजाम हुए हैं, इसलिए उसका सहमना भी जरूरी था। लेकिन फिर भी वह जहाज को तेज गति से आगे बढ़ाया जा रहा था। लाइबेरिया के उस करोड़ों रुपए के जहाज की, जिसमें व्यापारिक सामान भरा हुआ था, करोड़ों डॉलर का, उसकी किस्मत तय हो चुकी थी। ये कैप्टन समझ चुका था, लेकिन फिर भी आखिरी कोशिश करनी तो बनती है। ये लगभग तय हो चुका था कि कुछ ही समय में वो जहाज उन तक पहुंच जाएगा और उसके बाद इस जहाज पर बिखरी हुई लाशें और लुटे हुए जहाज के निशान, खून के कतरे और कुछ तैरती हुई लाशें समुद्र में दिखाई। परंतु ऐसा हो न सका, क्योंकि उनकी आवाज कोई सुन रहा था। और वो आवाज कौन सुन रहा था, ये जानकर आपको और भी ताज्जुब होगा। आखिर ऐसा क्या हुआ उस दिन कि लाइबेरिया का वह जहाज लुटते लुटते बच गया? और कौन था बचाने वाला, ये जानकर आपको गर्व महसूस होगा। हुआ यूं कि जहाज के कैप्टन ने समुद्री डाकू को देखते ही तुरंत अपनी टीम से कहा कि SOS संदेश भेजो। SOS संदेश यानी कि बचाओ बचाओ की एक आखिरी चिल्लाहट होती है। SOS का शाब्दिक अर्थ होता है सेव आवर सोल, यानी कि हमारी जान पर बनी है और हमें बचाने की कोशिश की जाए। आपने एक फिल्म देखी होगी टाइटैनिक जहाज पर बनी हुई। उस फिल्म में भी उस जहाज वालों ने SOS भेजने की कोशिश की थी और साथ ही 2 जहाज़ों ने उनके SOS मैसेज को रिसीव भी कर लिया था, पर उन्होंने उसकी तरफ बढ़ने की चेष्टा नहीं उठाई, क्योंकि वो जानते थे कि कभी न डूबने वाला जहाज है और हो सकता है
कि इसकी पहली फ्लाइट है और इसके क्रू मेंबर इसके SOS मैसेज को भेजकर इसकी टेस्टिंग कर रहे हों। लेकिन वो सच में SOS मैसेज भेज रहा था और उन 2 जहाज़ों की अनदेखी बहुत लोगों की जान पर भारी पड़ी। खैर, ये तो बात होगी टाइटैनिक की। अब वापस आते हैं लाइबेरिया के उस जहाज़ की जो समुद्र में बिल्कुल अकेला अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। जहाज से डिजिटल SOS संदेश भेजा गया। ये SOS संदेश हर देश की नेवी तक पहुंचता है और हर देश इसके मैसेज को पढ़ता है और उसके बाद निर्णय लेता है कि उनको क्या करना है। पूरी दुनिया में किसी ने रिस्पॉन्स नहीं किया। सबसे पहले रिस्पॉन्स आया तो हमारे देश भारत से। हमारे देश की नौसेना ने उनको रिप्लाई किया कि आप घबराइए मत, हम पहुंच रहे हैं। हमारा INS चेन्नई आपको बचाने के लिए रवाना हो चुका है। दोस्तों, ये वो जहाज है जो हमेशा तैयार मोड में खड़ा रहता है, यानी कि सिर्फ 4 सेकंड के अंदर ये एक्शन मोड में आ जाता है। इसे हमेशा स्टैंड बाई पर रखा जाता है। किसी भी खतरे को भांपते हुए या किसी भी खतरे से निपटने के लिए ये 24 घंटे हमारे देश की सुरक्षा में चौकन्ना रहता है। चंद सेकंड की देरी के बाद हमारा जहाज INS विक्रांत समुद्र को चीरता हुआ आगे बढ़ने लगा। इसकी गर्जना इतनी भयंकर थी कि बहुत सारी नेवी और बहुत सारे देशों को इसकी हलचल का पता चल गया। INS चेन्नई के कप्तान ने कहा कि कोई मदद के लिए चिल्ला रहा और हमें उनकी जान बचानी है, इसलिए जितनी गति से आगे बढ़ सकते हो आगे बढ़िए, बाकी रास्ता साफ करने के लिए मैं कुछ करता हूँ। यहाँ याद आता है कि भारत शरणागत वात्सल्य कितना है। भारत अपनी शरण में आए हुए और हमसे मदद की गुहार लगाने वालों के लिए किस तरह से आगे बढ़ता है, किस तरह से मदद करता है, ये शायद ही दुनिया का कोई देश कर पाए। बिना मतलब के, बिना लोभ लालच के, बिना किसी कूटनीति के, बस मदद करनी है तो निकल पड़ते हैं भारत के शेर। INS विक्रांत न सिर्फ समुद्र का सीना चीरते हुए आगे बढ़ रहा था, बल्कि है बाकी देशों के जहाजों को भी संदेश दे रहा था कि हमारा रास्ता खाली कर दीजिए, हमें इमरजेंसी में कहीं जाना है, इसलिए आप हमारा रास्ता क्लियर कर दीजिए। यह संदेश मिलते ही दुनिया भर के तमाम जहाजों ने INS विक्रांत का रास्ता साफ कर दिया। INS विक्रांत बेरोक टोक बिना किसी खतरे के एक मदद के लिए समुद्र का सीना चीरते हुए लगातार आगे बढ़ रहा था। अब ये मैसेज ऐसा तो था नहीं कि समुद्री लुटेरे तक नहीं पहुंच रहा था, क्योंकि वो भी आधुनिक तकनीक से लैस थे और आधुनिक लुटेरे हैं तो आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करना तो जानते ही हैं। जब उन्होंने सुना कि भारत का जाबाज INS उनकी मदद के लिए आ रहा है तो डाकों के पैरों नीचे से समुद्र खिसक गया। उन्हें लगा कि ये क्या हो गया, आज से पहले कभी नहीं हुआ। डाकों के होश उड़ गए। डाकों की बीच समुद्र में पैंट के लिए होने लगे, क्योंकि वो जानते थे INS विक्रांत से पंगा वो ले नहीं सकते और जिसे INS विक्रांत बचाने आ रहा है उसे वो छेड़ नहीं सकते। कुछ देर के लिए वो ठिठके, लेकिन डाकू तो डाकू थे और उन्होंने कहा कि जब तक INS विक्रांत पहुंचेगा तब तक तो हम इसको लूट कर निकल लेंगे। लेकिन यहाँ भी कहानी में एक ट्विस्ट था। उनको लग रहा था कि हम जल्दी से अपना काम तमाम करेंगे और फिर बीच समुद्र में कहीं चंपत हो जाएंगे, ना हमें कोई ढूंढ पाएगा ना हमें कोई देख पाएगा। किंतु वो गलत थे। INS की क्षमता और गति को पहचानने में उनसे भूल हो गई। लेकिन जैसे उन्हें समुद्र के बीच INS विक्रांत की गड़गड़ाहट सुनी, एक शेर के दहाड़ने की आवाज़ सुनी, तो समझ गए कि INS विक्रांत ही कहीं आसपास है। उनकी सारी कैलकुलेशन, सारी गणनाओं को धता बताते हुए, सब कुछ उनका नस्त नाबूद करते हुए INS विक्रांत लाइबेरिया के उस जहाज़ के पास पहुंच गया समय से पहले ही। न वो अंदाज़ा लगा पाए और न उन्होंने कभी सोचा था कि इतनी जल्दी भारत का INS चेन्नई वहाँ पहुँच जाएगा। जब समुद्र में कोई भयानक जहाज़ आगे बढ़ता है तो उसकी गड़गड़ाहट कोसों दूर तक सुनाई देती है और समुद्री जहाज़ों पर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे वो महसूस कर पाते हैं कि कोई उनकी तरफ बढ़ रहा है। और ऐसा लाइबेरिया के उस जहाज़ के कप्तान ने भी सुना और उसे संदेश मिला कि हम आपकी मदद के लिए आ रहे हैं। तो उसने राहत की सांस ली और उसे एक पल के लिए लगा था कि वो नहीं बचेगा। अब उसे जीने की उम्मीद और अपने जहाज़ को बचाने की एक तसल्ली मिलने लगी थी। अब खेल बदल चुका था। अब शिकारी खुद शिकार बनने वाला था। जैसे ही डाकुओं को पता लगा कि INS चेन्नई वहां पहुंच चुका है तो उन्होंने तुरंत वहां से वापसी का फैसला किया, क्योंकि वो जानते थे कि इस जहाज से पंगा लेना उनके बस की बात नहीं। INS से संदेश भेजा गया कि आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपके पास पहुंच चुके हैं, आप सुरक्षित हैं। उसके बाद लाइबेरिया के उस जहाज ने एक रंगीन धुएं वाला एक रॉकेट छोड़ा और भारत के इस शेर का स्वागत करते हुए धन्यवाद किया। ये फिल्म की हैप्पी एंडिंग हो सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसमें भी एक ट्विस्ट था। डाकू को पता था कि INS विक्रांत यहाँ से लौट जाएगा और हम एक बार फिर से इस जहाज़ पर आक्रमण करके इसे एक बार फिर से लूट लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। INS विक्रांत ने कहा कि मैं तुम्हें बड़े भाई की तरह रास्ता दिखाऊंगा और जहाँ तक तुम्हें जाना है
तुम मेरे पीछे पीछे आओ। और लाइबेरिया का जहाज भी छोटे भाई की तरफ उसके पीछे पीछे चल दिया और अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, वो भारत की इन लालों की कहानियां सुन रहा था और धन्यवाद दे रहा था एक ऐसे देश को, एक ऐसे देश के प्रधानमंत्री को, जिसने सिर्फ एक SOS मैसेज पर अपने देश के सबसे मजबूत समुद्र रक्षक को उनकी रक्षा के लिए भेज दिया। इतनी सुरक्षा मिलेगी ये तो लाइबेरिया के जहाज के कप्तान ने कभी सोचा तक नहीं था, लेकिन कुछ मिल रहा था उन्हें जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। और बदले में उनसे कुछ नहीं मांगा गया, उनसे कोई समझौता नहीं किया गया, उनसे कुछ फेवर नहीं मांगा गया। बस यही कहा गया, आप सुरक्षित चले जाइए। लाइबेरिया का जहाज ठीक वैसे ही लक्ष्मण की भांति उनके पीछे पीछे चल रहा था, जिसे दंडकारण्य में श्री राम के पीछे लक्ष्मण चला करते थे। और इस तरह से एक बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए भारत के इस INS ने उस जहाज को वहां तक पहुंचा दिया जहां वह सुरक्षित महसूस कर रहा था। दोस्तों, भारत अब ऐसी ऐसी कहानियां लिख रहा है, ऐसी ऐसी ऐतिहासिक कहानियां लिख रहा है, साहसिक कहानियां लिख रहा है जो सदियों पहले लिखा करता था। एक बार भारत अपनी जड़ों की ओर लौट रहा है, एक बार भारत फिर से अपनी ताकत को पहचान रहा है और दुनिया को दिखा रहा है कि हमने कभी जीवन में किसी पर आक्रमण नहीं किया। और हाँ, हमारी शरण में आए हुए के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं, चाहे वो बदले में हमें कुछ दे पाए या न दे पाए। और ये संभव हो पाया पिछले 10 वर्षों में भारत की लीडरशिप ने जिस तरह से अपनी सेनाओं को साहस और उनको पावर दी है, उसी वजह से। इस दिलचस्प घटना ने पूरी दुनिया को बता दिया कि भारत अब दब्बू, खामोश और मूक बधिर बनकर देखने वालों में से नहीं है। भारत का जहां तक पहुंच होगी वहां तक वो लोगों की मदद करेगा, चाहे बदले में वो मदद कर पाए या न कर पाए। ऐसा ही आपने वैक्सीन के मामले में भी देखा था। जिन देशों ने कभी उम्मीद तक नहीं की थी कि उन्हें कोई फ्री में वैक्सीन दे देगा, फ्री में तो क्या, लोगों ने ये भी उम्मीद नहीं की थी कि उन्हें कोई पैसे देकर भी वैक्सीन दे देगा, उन देशों को हमने फ्री में वैक्सीन दी। और भारत का इस तरह से रुतबा पूरे विश्व में बढ़ रहा है, जिसे देखकर मन प्रफुल्लित होता है। आपको ये घटना सुनकर कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। एक बार फिर मिलता हूँ आपका दोस्त बजरंग प्रजापति ऐसी एक और साहसिक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।